रविंद्र जी, हम तो बोल रहे हैं कि भाई राम नहीं को ठीक हम है, खारिज नहीं जगनारायण जी, रविंद्र प्रताप जी से सवाल है। प्रभु श्री राम किसको बुलाएंगे या कोई राजनीतिक दल या कोई ट्रस्ट निर्धारित नहीं कर सकता, या स्वयं प्रभु राम निर्धारित करते हैं। तो इसके बाद जो निर्धारण करने का प्रयास कर रहा है वो अधार्मिक व्यक्ति है, वो अधार्मिक संगठन है। लेकिन कोई निमित्त तो बनेगा ना रविंद्र प्रताप जी, कोई निमित्त तो बनेगा ना। जैसे कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं भगवान का रूप होते हैं ना, लेकिन वो इलाज करते हैं। अगर किसी की अगर कोई ऐसी स्थिति में है जहां पर डॉक्टर इलाज करते हैं, उनकी जान बच जाती है, तो भगवान का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन उस डॉक्टर का भी धन्यवाद करते हैं और डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं। तो कोई निमित्त तो होगा ना। तो भगवान राम तो खुद नहीं आएंगे, ये सबको पता है, लेकिन निमित्त तो होगा। अब निमित्त वहां पर जो आयोजन करता है, उन्होंने निमंत्रण दिया है आप लोग की पार्टी को क्या? क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं है कि राम जी खुद आगे निमंत्रण देंगे, किसी के माध्यम से दिया उन्होंने आपको निमंत्रण। अभी भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हिंदू धर्म का और वैदिक धर्म का भी कि जिसको बुलाते ही वह जाता है, निमित्त भी वह स्वयं निश्चित कर देता है। अब बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये लड़ाई हमने लड़ी, पता नहीं क्या क्या बोला इन्होंने। इनको मालूम नहीं है, हम भी एक पूर्व राजवंश से हैं। लड़ाई लड़ी थी स्थानीय राजाओं ने, स्थानीय जमींदारों ने, स्थानीय साधु संतों ने, स्थानीय जनता ने। तभी कहीं भी नहीं थे। स्थानीय लोगों में जो व्यक्ति के रूप में थे, आजादी के बाद से स्वर्गीय गोपाल सिंह विशारद जी थे, निर्मोही अखाड़ा था जो मुकदमा भी लड़ रहा था, जस्टिस देवकी नंदन अग्रवाल जी थे, अखिल भारतीय हिंदू महासभा था, श्री राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नहीं थी। फिर जो वकील लोग थे उसमें के पारासरन वकील साहब थे, सी वैद्यनाथन साहब थे, पी नरसिम्हा साहब थे, और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े जैन साहब थे, केसी जैन साहब। लेकिन इन लोग नहीं, मैं ना बोल रहा हूँ, जैन साहब थे। मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े थे। उनको ये अपेक्षा थी जब सरकार बनेगी तब वो महाधिवक्ता बनेंगे। इन लोगों ने उनको किनारे करके फेंक दिया। और ये सारी चीज में केवल एक व्यक्ति विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, एक भी वकील और इनकी तरफ से नहीं था। तो अगली बात बता दूं, बीजेपी कह रही है कि हम इसका अपने चुनाव घोषणा पत्र में डाले थे, इसलिए हमने बनवा दिया। अच्छा, इसमें एक लाइन थोड़ी सी जोड़ना चाहूंगा मैं रविंद्र जी, एक लाइन बस जोड़ना चाहूंगा, एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। अक्सर कभी कभी कोई ऐसे कृत्य होते हैं या कोई ऐसी घटना सामने आती है जिसमें विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल शामिल होता है, तो आप लोग उसको बीजेपी की संस्था बता देते हैं। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी की संस्था नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद थे, हिंदू धर्म सभा थी, इस तरह का जिक्र कर रहे हैं आप लोग, बीजेपी से बिल्कुल अलग बता रहे हैं। एक लाइन जोड़नी थी मुझे इसको। और बीजेपी, यह दोनों एक प्रकोष्ठ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, दोनों की एक पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, अब बीजेपी अगर इसको राजनीतिक एजेंडा बनाना चाहती है, क्योंकि कहा गया भाई हम दे रहे हैं और यजमान एक प्रधानमंत्री बन रहा है, निश्चित रूप से राजनीतिक एजेंडा बनेगा, कोई भी नहीं रोक सकता है इसको। तो अगर इस एजेंडे पे जाएंगे, तो अगर हम अपने वैदिक धर्म में जाएंगे, तो वैदिक धर्म ने राजनीति को और राज्य को अलग कर रखा था, शासक को। क्योंकि एक धर्म गुरु हुआ करता था जो धर्म को देखता था, एक राजा हुआ करता था तो जो राजनीति देखता था। तो हमारे धर्म में भी व्यवस्था नहीं थी, हमारे कानून में भी ये व्यवस्था नहीं है। अगर आर्टिकल 25, 26, 27 देखा जाए और जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 देखा जाए, तो वहां भी ये व्यवस्था नहीं है। वहां भी धर्म और राजनीति को अलग रखा गया है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी संस्था को मानती नहीं है, सबसे ऊपर मानती है। उन्माद से इसका जन्म हुआ है, 1924 में उन्माद फैलाया, 25 में इसका जन्म हुआ। तो ये उन्माद फैलाती रहेगी और उन्माद को राजनीति करती रहेगी। इसका अंत मुझे लगता है 2024 में हो जाएगा। जी धन्यवाद।